एक छोटे से गांव के किनारे नदी के पास दो बहनें रहती थी, गौरी और परी। दोनों के माँ बाप बहुत पहले गुजर गए थे। तब से ये दोनों अपनी जिंदगी अपने बल पर जी रही थी। चल परी, आज सुबह सुबह जंगल से लकड़ी ले आते हैं। कल से चूल्हा भी नहीं जला। हाँ दीदी, कल रात बस पानी पी के सो गए थे, आज जाके कुछ लकड़ियाँ ले आते हैं। एक दिन दोनों बहनें जंगल गई थी। धूप तेज थी, रास्ते भर कांटे और पत्थर थे। दीदी, सोचो अगर हमारे पास भी बड़ा घर होता तो हमें जंगल नहीं आना पड़ता। परी, सपने देखना गलत नहीं, लेकिन सपने सिर्फ तब पूरे होते हैं जब दिल साफ हो। भगवान सब देखते हैं। पर दीदी, कभी कभी लगता है भगवान हमसे नाराज है। नहीं परी, भगवान कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होता। बस देख रहा है हम कितना सब्र कर सकते हैं। फिर दोनों बहनें लकड़ियां काटने लगती हैं। दीदी, आज तो बहुत देर हो गई। हाँ, फिर लकड़ियां भी तो चाहिए थी, वरना खाना कैसे बनाते। दीदी, आज बस 2 रोटी हैं, एक आप खा लो, एक मैं। हम दोनों आधी आधी खाएंगे। भले पेट ना भरे, दिल जरूर भर जाएगा। अगर हम गरीब ना होते ना तो आपको कभी थकना नहीं पड़ता। परी, गरीबी बुरी नहीं होती, बुरा होता है लालच। जब तक दिल साफ है तब तक हम अमीर हैं। चल सो जाते हैं, सुबह पानी भरने भी जाना है। सुबह सुबह दोनों बहनें पानी भरने जाती है। दोनों बहनें पानी भर के घर आ ही रही थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखी जो बहुत बुरे हाल में गिरी हुई थी। दोनों बहनें तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास जाती हैं। अरे माँ जी, आपको क्या हुआ? आप ठीक हो? अरे बेटा, मैं लकड़ी लेके आ रही थी, रास्ते में पैर फिसल गया, किसी ने मुझे उठाया ही नहीं। और बेटा, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी है तो दे दो। अरे माँ जी, आप चिंता मत करो, और ये लो पानी। बेटी, तुम दोनों कौन से गांव से हो? हम दोनों नदी के किनारे रहते हैं। हमारे माता पिता हमें बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, तब से ही हम दोनों अकेले रहते हैं। बेटी, तुम दोनों बहुत भली हो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। चलिए माँ जी, हम आपको आगे तक छोड़ देते हैं। फिर दोनों बहनें उस बूढ़ी औरत को उसके घर तक छोड़ के आती हैं। रात को दोनों बहनें बैठकर बातें कर रही होती हैं। दीदी, आज जंगल में उस बूढ़ी माँ की मदद करने के बाद दिल को अच्छा लग रहा है ना? हाँ परी, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। रात को दोनों बहनें बातें करने के बाद सो जाती हैं। सुबह दोनों बहनें फिर से पानी भरने निकल जाती है। घर आते समय उन्हें एक गाय दिखी जो बहुत प्यासी लग रही थी। दोनों बहनें उस गाय के पास जाती है और कहती है, दीदी देखो, ये गाय बहुत प्यासी लग रही है। हाँ परी, चलो इसे पानी पिलाते हैं। हमारे घड़े में पानी है, उसमें से दे देते हैं। ऐसा कहकर गौरी गाय को पानी पिलाने लगती हैं। सुबह जब दोनों बहनें घर के बाहर बैठकर लकड़ियां सुखा रही थी तो अचानक से उनके सामने एक परी आई। आप कौन हो? गौरी, परी, तुम दोनों ने बिना किसी स्वार्थ के मदद की है। मैं ईर परी हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और दया से मैं खुश हूँ। आप सच में परी हो? मैं सच में परी हूँ।
हाँ, तुम दोनों एक इच्छा मांग सकते हो। मुझे एक बड़ा मकान चाहिए जिसमें दीदी आराम से रह सके। हमें बस इतना चाहिए कि हमें रोज का खाना मिल जाए और कोई भूखा ना रहे। तुम दोनों का दिल सोने से भी ज्यादा पवित्र है। तुम्हारा घर कभी खाली नहीं रहेगा। ऐसा कहकर परी आसमान में गायब हो गई। अगली सुबह जब दोनों उठती हैं, तो घर के बाहर टोकरी भरी मिलती है जिसमें अनाज, कपड़े और बहुत सारा सामान होता है। दीदी देखो, दूध, अनाज, कपड़े, सब कुछ। ये सब परी का वरदान है। देखा, भगवान सच में ईमानदारी का इनाम देता है। उस दिन के बाद उनका घर कभी खाली नहीं रहा। गांव वाले उनसे सीख लेने लगे। उनका घर रोज भर जाता था और उनका दिल और ज्यादा विनम्र हो गया।